स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया एजुकेशन हब। आज अपन पढ़ने वाले हैं नोट्स चैप्टर 1 के बायोलॉजी में 11th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। उसके नोट्स अपन करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो मैंने इसका अपलोड कर दिया है, पहले जाके वो पार्ट देखिए ताकि आपको समझ आ सके। फिर इस वीडियो पे आइए, आपको सारे नोट्स जो हैं अवेलेबल होंगे इस चैनल पे। ठीक है, चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ रिलेशनशिप विद वन अनदर इन टू स्पेसिफिक ग्रुप नॉन एज क्लासिफिकेशन। देखो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई ग्रुप होता है, उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक ग्रुप होता है। जैसे कैट सारी एक में आती हैं, डॉग्स एक में आते हैं, रैट और भी कई एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो सभी का एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है। ठीक है, जिसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। एनिमल एंड प्लांट आर क्लासिफाइड इन 2 किंगडम। एनिमल और प्लांट को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया गया है और मेन 7 है वो कौन से? फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, ये 7 नेम जो है अपन इनको कुछ इस तरीके से याद करते हैं कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कुछ इस तरीके से इनको याद करते हैं। ठीक है, वो भी आगे आएगा, वो भी पढ़ेंगे अपन। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अपन को जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एज वी नो डैट ह्यूमन हैव टेंडेंसी टू कीप ऑल थिंग्स सेटल और क्लासिफाई मैनर इन देयर हाउसेज। सो ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब ह्यूमन का एक नेचर है, एक उनका मतलब बिहेव है कि वो हर चीज़ को एक सेटल रखते हैं, बिल्कुल सही जगह पे रखते हैं ताकि उनको टाइमली वो मिल सके। ठीक है, इन सच अ वे दीज आर ईजिली फाइंड एंड आइडेंटिफाइड, इसलिए क्योंकि वो उनको अच्छे से मिल सके, आसानी से मिल सके। क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डरली स्ट्रक्चर फॉर सेटलिंग थिंग्स इवन इन काइंड, मतलब ऐसा ही जो सेम जो है एनिमल्स और प्लांट्स में होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द न्यूमरस ऑर्गेनिज्म ऑफ वर्ल्ड विदाउट क्लासिफिकेशन। ये बहुत हार्ड है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को जो है वर्ल्ड के, उनको क्लासिफिकेशन के बिना अपन पढ़ सकें, क्योंकि बहुत सारे कितनों को पढ़ लोगे आप। ठीक है, 1 पढ़ लोगे, 2 पढ़ लोगे, तो अगर सेम हुए तो 1 पढ़ लिया तो सारे पढ़ लोगे उसी के। तो कुछ यही बता रहे हैं। In ancient time, organisms have classification on the basis of their यूजबिलिटी, मतलब जिस तरीके से वो यूज आते थे ना, उसी तरीके से उनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था। ठीक है, नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 टाइप्स हैं, इनके बेसिस पे जो है ये क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, अब आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण करना। क्या होता है? नामकरण करना। इनका नामकरण क्यों रखा, नहीं मतलब इनका नाम क्यों रखा गया वो देखते हैं। There is a need of nomenclature for living organism. A particular organism is known as the same name all over the world. इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक अकेला ऑर्गेनिज्म सेम दिखने वाला, जैसे मैंने डॉग का एग्जांपल दिया था, एक डॉग, तो सभी जो भी उसकी तरह दिख रहे हैं सभी डॉग्स ही हुए, तो उनको एक नेम से जाना जाता है, एक साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं, उनके नेम से हर जगह वो जाना जाएगा। ठीक है, द नोमिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। उनका नाम रखना ही नामकरण कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्रिटेरीज। ठीक है, एंड क्रिटीज मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होता है इनका नाम रखना, विच इज़ प्रोवाइडेड इन ICBN। देखो ICBN ये होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल जिसके अंदर अपन प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स का नेम ये रखता है, कुछ इसके पास रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे। और एनिमल साइंटिफिक नेम जो है ICZN देता है। जेड मतलब जूलॉजी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो एनिमल्स का कौन देता है? ICZN एंड प्लांट्स का ICBN। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक नोट है, ये पढ़ लेते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये क्या होता है? बायनोमियल थ्योरी। ठीक है, दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरलस लीनियस, ये भी बहुत जाने माने साइंटिस्ट माने जाते हैं। दिस मीनिंग सिस्टम यूजिंग बाय कैरलस लीनियस फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, ये कोई सिस्टम है जो कि कैरलस लीनियस ने यूज किया था नोमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, मीनिंग ऑफ बायनोमियल इज यूज आर 2 वर्ड। देखो, बाई मतलब 2 होता है, नोमियल मतलब नामकरण। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया था, बायनोमियल नेम नोमेनक्लेचर। इन साइंटिफिक नेम, फर्स्ट नेम, साइंटिफिक नेम जो ये रखना सिखाया था किसने? कैरलस लीनियस ने। तो कहता है कि फर्स्ट वर्ड को जो है जीनस इंडिकेट करेगा और सेकंड वर्ड जो है स्पीसीज को इंडिकेट करेगा। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये एक बायनोमियल थ्योरी है। ठीक है, ध्यान रखना। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हुआ? मैंगीफेरा इंडिका हुआ ना, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा जो है वो जीनस को इंडिकेट करेगा और जो इंडिका है ये स्पीसीज को करेगा। ठीक है,
जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियन, तो होमो अपना जीनस होएगा और सैपियंस अपना स्पीसीज होएगी। क्लियर है? तो इसे ही कहते हैं बाइनोमियल थ्योरी, जिसमें दो नेम से मिलकर एक नेम बन रहा है, उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सा प्लस नॉर्म्स इक्वल टू टैक्सोनॉमी। टैक्सा और नॉर्म से मिलकर क्या बनता है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सा मीन्स स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, मतलब कुछ ऐसे मान लो सीरीज वाइज। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड या इस तरह। एंड नॉर्म्स मीन्स रूल मतलब नियम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इनका आइडेंटिफिकेशन करना, इनको ढूंढना, इनको क्लासीफाई करना, अलग अलग में बांटना, अलग अलग ग्रुप में बांटना, इनका नाम रखना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जिससे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का वो दिया था और टैक्सोनॉमी का भी इन्होंने ही दिया था। दे गिव फॉलोइंग स्टेप फॉर नोमेनक्लेचर के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए कुछ स्टेप बताए थे, जिसे मैंने बताया था कि अपन कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक इस तरीके से याद करते हैं। अपन इसको नीचे से लिख रहे हैं, वरना सबसे ऊपर क्या आता है? किंगडम आता है। तो देखो ऐसे याद करते हैं, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। ठीक है, इस तरीके से आपको इस 7 के 7 जो है बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। अभी इन 7 के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा क्या होता है देखते हैं। देखो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखो एक स्पीसीज याद कर लो, आपको सारे 7 के 7 खुद याद कर सकते हो, लिख सकते हो खुद। ठीक है, बिना कोई प्रॉब्लम के। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, उनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म उनके अंदर सिमिलरिटी होगी तो वो स्पीसीज में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो। पैंथेरा के बहुत सारे हैं, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, पैंथेरा लियो। तो इस तरीके से देर इंडिका एंड लियो आर स्पीसीज। इंडिका और लियो क्या है? स्पीसीज हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत से आते हैं ऐसे। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है। किसका? क्लासिफिकेशन का 7 यूनिट्स हैं, उसमें स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्पीसीज है। क्लियर है? अपन ऐसे लिख सकते हैं, जीनस क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ ऑल स्पीसीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑल स्पीसीज नॉन एज जीनस। ये पूरा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं आपको, बस एग्जाम्पल पढ़ लो। पोटैटो और ब्रिंजल हैं, 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं, है ना, बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? वेजिटेबल है। ठीक है, दोनों सोलेनम की जीनस में आते हैं। जैसे पैंथेरा लियो, इनका भी सेम जीनस है सभी का। ठीक है, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, इसको लायन को लियो कहा जाता है, लीपर्ड को पार्डस, टाइगर को टाइग्रिस। ठीक है, ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनोदर जीनस। ये पैंथेरा जो सभी की स्पीसीज, जीनस की सभी स्पीसीज जो हैं पैंथेरा में, ये सब जीनस इनका डिफर होता है फ्रॉम अनोदर जीनस, सभी जीनस से एक अलग होता है, अलग बिल्कुल। ठीक है, लाइक फेलिस जीनस विच इंक्लूड्स कैट्स। ठीक है, फेलिस जीनस जो कि कैट्स को इंक्लूड करता है, उसके अंदर भी टाइगर्स को रखा गया है। ठीक है, फैमिली, तो ग्रुप ऑफ जीनस आप फैमिली कह सकते हैं, इतना याद कर लो बस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लिपर्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस। फेलिस के साथ रखा जाता है, मैंने बताया था, क्योंकि ये जो इसकी तरह ही दिखते हैं, इसकी फैमिली के बताए जाते हैं। कैट्स इन द फैमिली फेलिडाई। ठीक है, द डॉग फैमिली कैनेडी आर डिफरेंट रेस्पेक्टिवली, ये भी अलग होती है। ठीक है, कैट्स की फैमिली को क्या कहा गया? फेलिडी कहा गया। डॉग्स की फैमिली को क्या कहा गया? कैनेडी कहा गया। ठीक है, ऑर्डर, अब ऑर्डर क्या होता है? द ग्रुप ऑफ ऑल फैमिली नॉन एज ऑर्डर। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर होने चाहिए, बस ये लिख दो आप, 2 लाइन लिख दिया करो, सिमिलर कैरेक्टर और ग्रुप उसका। जैसे स्पीसीज का जीनस लिखा था, जीनस का अपन ने फैमिली लिखा है, फैमिली का ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर का क्लास, क्लास का फाइलम, फाइलम का किंगडम, इस तरीके से। क्लियर है? द एनिमल ऑर्डर कार्निवोर इंक्लूड, देखो इसमें कार्निवर होते हैं। ठीक है, कार्निवोर में कैनेडी आ गया और फेलिडी आ गया। देखो कैट भी कार्निवोर होती हैं और ये डॉग्स भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। 5th आता है क्लास, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, सभी ऑर्डर का ग्रुप क्या कहलाएगा? क्लास। एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमाटा कंप्राइजिंग मंकी। ठीक है, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया। ठीक है, गोरिल्ला और गिबन को मैमेलिया क्लास में रखा गया है। ऑल्सो इंक्लूड ह्यूमन बींग्स को भी मैमल्स में बताया गया है। सो द क्लास मैमेलिया हैव कार्निवोर एंड अदर ऑर्डर्स ऑल्सो लाइक नॉन पैरामेट्स, काऊ, कैमल, लाइन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल कर लो बस। 6th है फाइलम, जो कि 1st 2nd है, मतलब
ऊपर से सेकंड नंबर पे किंगडम से नीचे है। फाइलम, द ग्रुप ऑफ क्लास हैव सिमिलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फाइलम। क्लास का एक ग्रुप, ठीक है, अभी मैंने बताया था ऑर्डर का क्या हो गया, क्लास हो गया, क्लास का कौन हो गया, फाइलम हो गया, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ क्लास हैव सिमिलर कैरेक्टर नोन एज फाइलम। फाइलम कॉर्डाटा। In a case of plant, class with a few similarity are assigned to a higher category is called division. जो हायर कैटेगरी में रखे गए उनको डिवीजन में रखा गया। देखो फाइलम में फाइलम और डिवीजन दोनों आए हैं, क्लियर है। तो लास्ट अपना आता है किंगडम। उसके बाद बस 4-5 लाइन और है, मतलब 4-5 टॉपिक्स और हैं, फिर चलते हैं, ठीक है। किंगडम, ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी इज कॉल्ड किंगडम। सभी एनिमल बिलोंग करते हैं एक वेरियस फिलम से, बहुत से फाइलम होते हैं, ठीक है, उनको हाईएस्ट कैटेगरी में रखा गया है जिसे किंगडम कहा गया है। सो द किंगडम इज ए ग्रुप ऑफ फाइलम डिवीजन, ठीक है, इन दोनों का ग्रुप किसे कहा गया है, किंगडम को कहा गया है, ठीक है। कैरलेस लीनियस क्लासीफाई करते हैं किंगडम को 2 पार्ट्स में, एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में। इनका डिटेल चैप्टर जो अपन 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम को एनिमेलिया भी कहा जाता है, प्लांट किंगडम को प्लांटी भी कहा जाता है, क्लियर है। नोट, कैरलेस लीनियस राइट सम बुक्स। कैरलेस लीनियस ने कुछ बुक्स लिखी हैं जैसे सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेना, मतलब प्लांट्स की बनाई है, ठीक है ना। अब आते हैं टेक्सोनोमियल एड्स, मतलब ऐसे नहीं कहते हैं कि ये म्यूजियम में गए, अपन कहाँ गए, म्यूजियम में गए, वहाँ पर दीवारों पे लगा रहता है, उसके नीचे उसका नाम भी लिखा रहता है, तो कुछ इस तरीके से एड्स बोले जाते हैं उनको। टेक्सोनोमियल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड जनरल इन नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। ये सब इन चीज़ों में काम आता है, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, ठीक है, इन सब में ये काम आती है इनकी स्टडी भी, तो इसलिए ये ज़रूरी है। दिस स्टडी कुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। करेक्ट मतलब बिल्कुल सही तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जो कि इनको आवश्यकता होती है, उसकी रिक्वायर होती है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, स्पेसिमेंस क्या होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं प्लांट के, ठीक है, छिद्र, एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडी। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल फॉर स्टडी फॉलोइंग आर मेन टेक्सोनोमिक एड। ये तो मतलब इसके बारे में बताया था कि कैसे क्या है। अब ये जो 5 हैं ये अपन पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। फर्स्ट है हर्बेरियम, सेकंड बॉटनिकल गार्डन, थर्ड जूलॉजिकल की, फिर 4th की, 5th म्यूजियम। चलो देखते हैं। फर्स्ट हर्बेरियम फाइल, ये एक कलेक्शन है प्लांट स्पीसीज, मतलब इसके अंदर सारे प्लांट स्पीसीज रहते हैं, बट वो प्लांट्स को क्या करते हैं, एक फ्रेम या फिर कुछ भी बता सकते हैं अपन, सीट होती है उसके अंदर रखते हैं और उसके नीचे उसका नाम लेबल कर देते हैं ताकि कोई भी आए तो उसे पता चले, ठीक है। ये एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट्स का और प्लांट्स पार्ट्स का, रूट, स्टेम्स, ये सब उसके अंदर रखी जाती हैं। द प्लांट्स स्पोर्ट्स आर ड्राइड, ठीक है, सूखे, प्रेस्ड, दबे हुए, एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट्स के ऊपर रखते हैं। फर्दर दीज सीट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब जो भी एक्सेप्ट की गई है, जो बड़े जैसे ICBN में करते हैं, तो जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है उसी तरीके से इनको रखा जाता है। दिज स्पेसिमेंस अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन, इनको इनकी डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था, उन सीट्स के नीचे उनका बारे में सारा लिखा रहता है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन, इसके अंदर है ना लिविंग प्लांट्स रहते हैं जो अभी भी सही हैं बिल्कुल, ठीक है, जिनको ऐसे नहीं रखा जाता सीड्स में दबा दुबू के, ऐसे कुछ नहीं रखा जाता, ठीक है। दीज स्पेशलिस्ट गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस प्लांट स्पीसीज। ये कुछ स्पेशल गार्डन है जिनके पास कलेक्शन होते हैं लिविंग प्लांट्स का फॉर रेफरेंस प्लांट स्पीसीज को रेफर करने के लिए। इन दीज गार्डन्स आर ग्रोल फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल नेम। उनको उनके बॉटनिकल नेम से जाना जाता है, बोला जाता है, और उसकी फैमिली के नेम से। फेमस बॉटनिकल गार्डन जो है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, भारत के, ठीक है। अगला है जूलॉजिकल पार्क। ये एक प्लेस है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, ह्यूमन केयर, मतलब यहाँ पर कुछ इनके मतलब वहाँ के ही लोग होते हैं जो इनकी केयर रखते हैं, उनकी तरफ से ही रखे जाते हैं कुछ पर्सन्स, ठीक है, तो वो उनकी ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उनको एक प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल। सभी एनिमल्स जो हैं जू में आ जाएं, बस इस तरीके से ये उसमें रखते हैं। द कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट,
इसकी जो कंडीशन होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर किसके सिमिलर, मतलब बराबर बराबर होती है नेचुरल हैबिटेट के। चिल्ड्रन इंजॉय विजिटिंग दिस पार्क, चिल्ड्रंस बच्चों को बहुत मज़ा आता है इन पार्क्स में जाने के लिए, ठीक है। फोर्थ आता है की। की इज अनोदर टैक्सोनोमियल एड used for identification of plant and animals. Key based on similarity and dissimilarity. The key are prescribed books. मतलब ये बुक्स होती हैं या फिर कुछ भी एक डाटा मान लो इन सभी का, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन का पूरा डाटा जो इस की के अंदर रखा जाता है। ये एक प्रिस्क्राइब्ड बुक है, टैक्सोनॉमी बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। की यूज फॉर स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा एंड फौना। इनके आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन के बारे में अपन सारा जो है की के अंदर पढ़ सकते हैं। क्लियर है। लास्ट आता है म्यूजियम। इसके अंदर क्या होता है, ये जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, बड़े बड़े बायोलॉजिकल लैब्स होते हैं, उनके अंदर जो भी रखा जाता है, ठीक है, उनके बारे में म्यूजियम में होता है। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। बायोलॉजिकल लैब्स, ठीक है, अभी मैंने बताया। इन बायोलॉजिकल म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। मतलब स्पोर्ट्स देखो स्कूल में भी मिल जाते हैं, बायोलॉजी लैब, ठीक है, इन बायो लैब बोलते हैं जिसे। उसके अंदर कुछ ऐसे ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास होते हैं, उसके अंदर जो है डेड एनिमल्स को एक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है ताकि वो सड़े गले नहीं, ठीक है, ख़राब ना हो। तो उसी को स्पोर्ट्स कहा गया है। फॉर स्टडी म्यूजियम, मतलब स्टडी के लिए रखा गया है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स के ढांचे भी रखे जाते हैं, उनके पास एक कलेक्शन होता है उनका, ठीक है। इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर के नोट्स और फर्स्ट चैप्टर आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नोट्स के साथ, या फिर कोई चैप्टर आपको समझना है तो उसके लिए मेरे को कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।